देखो एक्सरसाइज नंबर 10.2 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बोर्ड पे, ध्यान से समझेंगे। हो सकता है सारा क्वेश्चन बन गया क्या आप लोग से? है कोशिश किए रहते तो बन गया होता, लेकिन कोशिश ही नहीं। क्या किया है कि निम्न सारणी में दबाव तथा आयतन के आंकड़े दिए हैं, और दबाव और आयतन एक दूसरे के क्या होते हैं? वैध कर्मानुपाती होते हैं। ये दबाव और ये क्या है? आयतन है। एक दे दिया है हम लोग को, खाली ये लिखने के लिए दिया हुआ है। हम लोग सिंपल सी भाषा में समझेंगे। कौन सा? प्रतिलोम समानुपात को देखेंगे। इसको देख रहे हैं, प्रतिलोम समानुपात, जिसमें हम लोग हल लिखें करके क्या करेंगे, इसमें एक्स वाई बराबर कितना के, ये आप लोग को देखना है। बाकी बात क्या दिया है नहीं दिया उसे डजंट मैटर, लेकिन पूरा देखेंगे तो दबाव और आयतन एक दूसरे के विपरीत होते हैं, है ना। दबाव बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, और आयतन बढ़ेगा तो दबाव क्या होगा? बढ़ेगा। समझ रहे? एक ये है तो दूसरा वो है। एक्स वाई बराबर कितना के, तो एक वो एक्स वाई देखो, पहला कंडीशन के लिए इसको पहला मान लो, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको क्या चौथा, इसको क्या पांचवा, तो डील करने में सुविधा होगा, है ना। एक्स बराबर 50 है और वाई बराबर कितना? एक्स वाई बराबर के, यानी 50 गुने कितना 12 बराबर कितना के, तो 12 पचे कितना 60, यानी के बराबर हमें कितना मिल गया? 600। के बराबर हम लोग कितना ज्ञात कर लिए? 600। तो दूसरा क्वेश्चन के लिए देखो क्या दिया हुआ है, 60 गुने y1 दिया हुआ है। डाब साफ सारा चीज नहीं लिखेंगे, एक्स वाई बराबर के नहीं, 60 गुने y1 बराबर कितना के, है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, 60 गुने y1 और के का मान कितना प्राप्त कर लिए? 600। तो y1 बराबर कितना हो जाएगा? 600 बटा कितना 60, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी y1 बराबर कितना मिल गया? हमें 10 मिल गया। मिल गया ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, x1 गुने 8 बराबर कितना के, x1 गुने 8 बराबर कितना के, तो देखो x1 गुने 8 बराबर के का मान कितना है? 600। के का मान कितना है? 600। तो देखो x1 बराबर कितना 600 बटे 8, 8 सते 56, 8 पचे 40, यानी कितना निकल गया 75, है ना। तो x1 बराबर कितना मिल गया हमें? 75। चौथा नंबर देखो क्या है, तो चौथा नंबर देखो 100 गुने कितना y2 है, 100 गुने कितना y2 बराबर कितना k, तो क्या लिखेंगे 100 गुने y2 बराबर k का मान कितना है? 600। k का मान कितना 600, तो क्या होगा y2 बराबर कितना 600 बटा कितना 100, तो काटो तो कितना हो गया 6, यानी y2 बराबर कितना मिल गया हमें? 6 मिल गया। पांचवा नंबर देखो x2 गुने 4 बराबर कितना होगा? सब सेम प्रोसेस से बन रहा है, कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं क्या? x2 गुने 4 बराबर कितना k, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x2 गुने 4 बराबर कितना, k का मान कितना 600, तो देखो यहाँ पर क्या होगा x2 बराबर कितना 600 बटे कितना 4, तो भागा तो कितना 150, यानी x2 बराबर कितना 150। ये आपका क्या हो गया? सबका आंसर हो गया। सेम कंडीशन से इसमें भी काम करना है, सेम कंडीशन से क्या करना है, इस पे काम करना है। ये हल हो गया। और देखो निम्न सारणी में आदमी की संख्या x और कार्य दिवस की संख्या कितना y, है ना। यदि आदमी ज्यादा काम करेगा तो क्या होगा, काम जल्दी खत्म होगा, और यदि आदमी कम काम करेगा तो काम क्या होगा, देर से खत्म होगा कि जल्दी? देर से। तो ये आदमी की संख्या और ये क्या कार्य दिवस, इसमें हमको एगो ढूंढ के निकालना है। देखो एक में दोनों दे दिया, ये कौन 20 और कौन 15 दिया हुआ है ना। एक्स वाई बराबर कितना हमको लेना है के, तो एक्स वाई बराबर कितना 20 गुने कितना 15, तो 20 गुने 15 बराबर कितना 300, यानी के बराबर हमें कितना मिल गया? के बराबर हम लोग कितना प्राप्त कर लिए? 300। समझ गए? अब देखो एक एक करके हम लोग निकाल सकते हैं। पहला देखो 40 गुने कितना y1 बराबर कितना k, तो क्या हो जाएगा 40 गुने y1 बराबर k का मान कितना है 300, है ना। तो y1 बराबर कितना 300 बटे कितना 40, 0 0 कट गया, 4 सते 28, 4 पचे 20, यानी कितना दिन में खत्म होगा 7.5 दिन में। 7.5 मतलब क्या 7.5। दूसरा नंबर देखो क्या दिया हुआ है, x1 गुने 5 बराबर कितना
के। x1 गुने कितना 5 बराबर कितना के, तो क्या हो जाएगा x1 गुने 5 बराबर के का मान कितना है 300। तो x1 बराबर कितना 300 बटे 5, तो 5 छक 30 यानी x1 बराबर कितना 60। तीसरा नंबर 10 गुने कितना y2 बराबर कितना के, 10 गुने y2 बराबर कितना के, तो y2 बराबर कितना हो जाएगा, या y2 ऐसे लिख लो 10 गुने y2 बराबर कितना, k का मान कितना रख देंगे 300, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y2 बराबर 300 बटे कितना 10, तो कट गया तो कितना बचा y2 बराबर कितना 30। समझ रहे, एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा घटेगा। फिर देखो चौथा, में कौन, फिर देखो चौथा नंबर कौन है x2 गुने कितना 40 बराबर भी कितना होगा के, x2 गुने 40 बराबर कितना के। तो देखो यहां पर क्या होगा x2 गुने 40 बराबर कितना 300, तो x2 बराबर कितना 300 बटे कितना 40, 0 0 फिर 4 सते 28 4 पचे 20 यानी 7.5, x2 बराबर कितना 7.5 आदमी काम में लगेगा। यानी इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं सारा डिटेल निकाल सकते हैं। चलो नोट करो फटाक से। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सब ध्यान से समझो। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। कितना दूरी, एक निश्चित दूरी तय करती है 40 किलोमीटर चाल से, और कितना घंटा में दूरी तय करती है 3 घंटा में। 40 किलोमीटर की चाल से चली और कितना घंटा में लगाई 3 घंटा में। यदि एक कार की औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कितना समय लगेगा, है ना। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या क्या कौन सा है, चाल दिया हुआ है समय दिया हुआ है, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है क्या समय गुने कितना चाल, दूरी बराबर कितना समय गुने चाल। अब ध्यान से देखो दोनों जो दूरी है ना वो समान दूरी है, दोनों दूरी क्या है समान है, तो चाल क्या है अलग अलग होगा, है ना। देखो जैसे हल करेंगे तो लिखेंगे क्या कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलने पर कितना 3 घंटा में पहुंच जाता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलने पर कितना में 3 घंटा में। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेंगे तो कितना समय में पहुंचेंगे, कितना समय में पहुंचेंगे, सो सवाल कर दिया। क्या बोले ध्यान से सुनो, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चले तो कितना घंटा पहुंच गए 3 घंटा में, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चले तो कितना देर में पहुंचेंगे, है ना। सो निकालने बोला। तो देखो ये आवर से आवर खत्म, यहां से भी कट करेंगे तो ये आवर भी खत्म, तो देखो इस किलोमीटर से 1 किलोमीटर खत्म, तो बचा कितना 40 गुने 3, और इधर ये जो 60 गुना में इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा भागा में बराबर कितना x, तो काटो तो 0 3 दूना 6 और 2 दूना 4, यानी कितना समय रहेगा x बराबर कितना 2 घंटा। समझ गए, यानी 40 दिया कितना 120, तो 60 दूना कितना 120। फिर ध्यान से देखो इधर, यहां ध्यान से देखो, एक बैलगाड़ी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक निश्चित दूरी 45 मिनट में पूरा करती है। कितना समय में 45 मिनट में। तो 20 मिनट में उसे पूरा करने के लिए किस चाल से चलना होगा, तो थोड़ा सा हिंट कर लो। देखो मिनट को कन्वर्ट कर लो किसमें घंटा में, तो 45 मिनट है, कितना मिनट है, तो इसको घंटा में बदलेंगे तो 45 बटे कितना हो गया 60, है ना। तो 15 तिया 45, 15 चौका कितना यानी 3/4 आवर हो गया, और दूसरे का कितना दिया हुआ है 20 मिनट, कितना दिया हुआ है, इसको भी घंटा में बदल दो, 20 बटा कितना 60, तो 20 तिया 60 यानी 1 बटा कितना 3 आवर। एक चला कितना 3/4 और एक दूसरे का कितना चला 1/3। देखो यहाँ पर हल करेंगे जब, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला तो 3/4 घंटा में क्या हो गया पहुंच गया। तो किस चाल से चले कि वो 1/3 घंटा में पहुंच जाए। समझ रहे क्वेश्चन को, ध्यान से देखो
12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला तो 3/4 घंटा में क्या हो गया, पहुंच गया। तो किस स्पीड से चले कि हम उस दूरी को कितना 1/3 घंटा में पहुंच जाए। तो कट करो, 4 तिया कितना 12, ये हो गया। तो 3 गुने 3 और यह 3 इधर भागा में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा गुना में, तो x बराबर 3 तिया 9 तिया कितना 27 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलना पड़ेगा। ये आपका आंसर होगा, समझे। फिर देखो 5वां नंबर, 20 पंप एक हौज को 12 घंटा में भरता है। 20 पंप एक हौज को कितना घंटा भरता नहीं, खाली करता है ना। 20 पंप एक हौज को कितना घंटा में खाली कर देता है 12 घंटा में। तो 4 घंटा में खाली करने के लिए कितना पंप लगाना पड़ेगा, तो पूछा आपसे, समझे। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, देखो 20 पंप किसी हौज को 12 घंटा में खाली कर देता है। 20 पंप किसी हौज को कितना घंटा में खाली कर देता है, 12 घंटा में खाली कर देता है। तो उसी हौज को कितना पंप लगेगा जो 4 घंटा में क्या कर देगा, खाली कर देगा। क्या बोले ध्यान से देखो, 20 पंप किसी हौज को कितना घंटा में, 12 घंटा में। 20 पंप किसी हौज को कितना 12 घंटा में। तो कितना क्या बोले, कितना पंप लगेगा जो से कितना 4 घंटा में खाली कर देगा। तो ऐसे हम हल करेंगे, तो 20 गुने 12 और ये इधर गुना में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो 4 तिया कितना 12, 20 तिया कितना 60। तो x बराबर कितना 60। कितना पंप लगेगा 60 पंप। फिर 6ठा नंबर देखो क्या बोला है, 150 व्यक्ति की एक भवन का निर्माण कार्य 45 दिन में करता है। बोर्ड पे ध्यान दो, 150 व्यक्ति एक भवन कार्य को कितना दिन में समाप्त करता है, 45 दिन में खत्म करता है। तो उसी भवन को 18 दिन में बनाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, 18 दिन में खत्म करना है, कितना आदमी लगेगा। तो देखो तो हल करेंगे तो क्या लिखेंगे, 150 व्यक्ति एक भवन को कितना 45 दिन में काम करेगा। 150 व्यक्ति ऐसे एक भवन को बनाने में कितना दिन लगाया, 45 दिन। तो कितना व्यक्ति लगेगा जो उसे 18 दिन में खत्म कर देगा, है ना। 150 व्यक्ति कितना 45 दिन में, तो कितना व्यक्ति कितना 18 दिन में। तो 150 गुने कितना 45 और ये इधर क्या हो जाएगा 18 आ जाएगा, बराबर कितना x। 9 दूना 18, 9 पचे 45, 2 75। तो x बराबर 75 गुने कितना 5। तो x बराबर 5 पचे 25 के 5 वाकेट में कितना 7 पचे 35 और 2 कितना 33। कितना हो गया 375 आदमी लगेगा, तब जाकर के क्या होगा काम खत्म होगा।